हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, मई का मंथ चल रहा है तो हमारे यहाँ इस समय यानी नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है। लगभग 40 डिग्री के करीब इस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर है। दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, पर ये जो गर्मी का सीज़न है ये हमारे एडेनियम्स के लिए बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि विंटर्स में ये डोरमेंसी में रहते हैं और समर स्टार्ट होते ही इनमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए, जैसे मेरे का इन एडेनियम्स में कुछ में ब्लूमिंग हो रही है, कुछ में बर्ड्स बन रही हैं और कुछ में फूल आके अभी फूल आके स्पेंट हुए हैं। तो इस समय ब्लूमिंग इसमें अच्छे से हो रखी है। देखिए, इन पे ये बर्ड्स बन रही हैं और ये देखिए इतनी तेज़ धूप है। एक्चुअली देखिए इनमें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये जो है ना ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से ये बर्न होने लगे हैं फ्लावर्स। ये देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग हुई है और ये देखिए ये भी स्पेंट हो गए हैं फ्लावर्स। तो इस तरह से इस समय चूँकि समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस समय अडेनियम में होती है। बहुत तेज़ धूप में भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और मेरे देखिए कुछ अडेनियम्स में, इस वाले में तो ये देखिए कितने सारे सीड पॉट बन रहे हैं। ये देखिए इस वाले एक स्टेम में ये 2 सीड पॉट बन रहे हैं पेयर में। देखिए कितने सारे बने हुए हैं। हालांकि जब ये सीड पॉट बनते हैं तो हमारा जो अडेनियम है, और एक देखिए एक इस स्टेम में बन रहा है, मतलब एक ही प्लांट में 3 पेयर में सीड पॉट बन रहे हैं। एक्चुअली जब सीड पॉट बनते हैं तब फ्लावरिंग कम हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी प्लांट इनको सीड पॉट बनाने में लग जाता है। और देखिए इसमें भी मेरे ये बना हुआ है, इसमें देखिए ये सिंगल सीड पॉट आया हुआ है। तो देखिए हमने पहले भी गिव अवे किया था अपने सीड्स का, और जब इनमें ये सीड्स मैच्योर हो जाएंगे तो हम इनका फिर गिव अवे करेंगे और इस पर एक वीडियो जल्दी ही शेयर करेंगे। देखिए, हमारे अडेनियम्स में एक बड़ी कॉमन और मेन समस्या होती है कि जो हम अडेनियम पे बर्ड्स आते तो हैं लेकिन वो खिलती नहीं है, पहले ही ड्राई हो जाती हैं और ड्राई होके गिर जाती हैं। तो इसके क्या रीज़न्स है, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक मेन रीज़न होता है कि टेम्परेचर का हाई होना। जैसे इस समय हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा है, तो दिन में धूप इतनी तेज़ होती है कि जो इसकी वजह से भी क्या होता है, बर्ड्स बर्न हो जाती हैं। जैसे देखिए मैं इस प्लांट में दिखाती हूँ काफ़ी सारे, तो इसमें देखिए फ्लावर्स खिल गए हैं और कुछ ही बर्ड्स मैंने अभी देखिए कुछ दिन पहले देखी थी। तो वो क्या है, इतनी तेज़ धूप जब इन पे पड़ती है, देखिए ये देखिए इस तरह से आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये धूप से बर्न हो जाती है। देखिए ये इस तरह से ये वाली, और ये भी ये धूप का ही इफेक्ट है कि ब्राउन होने लगती है और बिना ही खिले ये ड्राई हो गई और इस तरह से फिर गिर जाएगी। देखिए ये भी, ये सारी ये ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से होती हैं। तो एक ये बहुत मेन रीज़न होता है कि जब इस समय चूँकि समर चल रहा है और बहुत तेज़ धूप होती है, तो ये इसकी जो ये बर्ड्स हैं ये बर्न हो जाती हैं और बर्न होके गिर जाती हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप जैसे इस समय मई जून में जब बहुत तेज़ धूप होती है तो उनको ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ 4-5 घंटे की धूप आती हो, तो ये समस्या भी इससे दूर हो जाएगी। देखिए, एक रीज़न होता है इसके बर्ड्स ड्राई होने का कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। एक्चुअली जब देखिए समर जैसे ही स्टार्ट होता है, इसमें फ्लावरिंग का समय होता है, जैसे कि फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में ही हमें इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर डाल देना चाहिए। क्या होता है कि विंटर्स में तो ये डोरमेंट रहता है, इसका रेस्ट टाइम होता है, इसकी ग्रोथ भी नहीं होती, तो उस समय कोई फर्टिलाइज़र वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही समर स्टार्ट होती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उस समय हमें इन पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर डाल देना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हम जब कोई फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे पोटैश दें, डीएपी दें, तो उससे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं प्लांट्स को। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर आपको लोकल फर्टिलाइज़र की शॉप पे मिल जाएगा या आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं। तो 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके देखिए इसके लीव्स पर और इस तरह से सॉइल में आप दीजिए, तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसकी वजह से भी जो बर्ड्स हैं वो ड्राई होकर गिरने लगती हैं। देखिए, एक रीज़न होता है इनकी बर्ड्स ड्राई होने का कि ये अंडर वाटर क्या होता है। देखिए, हम एक सीधी सी धारणा बना लेते हैं कि एडेनियम एक डेजर्ट रोज़ है, रेगिस्तान का पौधा है, तो इसको कम पानी चाहिए होता है। पानी इसको कम चाहिए होता है, लेकिन विंटर्स में आप इसे 7-8 दिन में, यहाँ तक कि जब बहुत ज़्यादा फॉग और फ्रॉस्ट पड़ता है तो 15-20 दिन तक भी पानी नहीं दें तो बहुत अच्छे से चलता है ये प्लांट। लेकिन चूँकि इस समय समर में इसकी ग्रोथ का टाइम होता है, इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग का टाइम होता है, तो उस समय इसमें बहुत अच्छे से हमें पानी देना चाहिए, लगभग रोज़ ही पानी देना चाहिए। देखिए, मैं तो अपने सारे
एडेनियम्स में रोज़ शाम को पानी देती हूँ। बाकी आप चेक करके दे दीजिए, यदि सॉइल फिंगर डाल के आप इस तरह से देखिए चेक कीजिए कि अब देखिए अभी तो मैंने इसमें चूँकि पानी दिया था, इस समय देखिए शाम का टाइम हो रहा है, तो इसमें मैंने अर्ली मॉर्निंग में पानी दिया था तो काफ़ी गीली है। लेकिन आप ऐसे फिंगर डाल के देखिए, यदि एकदम नीचे तक 1-2 इंच नीचे तक सॉइल ड्राई हो तो आप पानी दीजिए। वैसे समर में चूँकि इतनी तेज़ धूप होती है, फुल सनलाइट में हमारे प्लांट रखे होते हैं और इसमें ब्लूमिंग का इतना अच्छा टाइम होता है, पूरे ग्रोथ पे होते हैं, तो इनमें डेली ही पानी आप दीजिए। क्या होता है जब हम पानी कम देते हैं तो पहले उसका इफ़ेक्ट इसके बड्स पे आता है, बड्स ड्राई होने लगती हैं, फिर फ्लॉस पे पड़ता है, फिर स्टेम्स पे पड़ता है, और फिर ज़्यादा कम पानी की वजह से इसका जो कोडेक्स है वो भी श्रिंक होने लगता है। तो एक मेन रीज़न ये भी होता है कि इसमें पानी की कमी हो जाती है। तो समर में आप इसमें डेली या एक दिन गैप करके आप पानी दीजिए, तो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। देखिए एक रीज़न होता है इसके बड्स ड्राई होने का कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उस पर काफ़ी सारी बड्स आ रखी होती हैं और फ्लॉस आ रहे होते हैं, और जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो उसकी बड्स गिर जाती हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसे नए पॉट में जब शिफ्ट करते हैं तो उसके जो रूट्स हैं या प्लांट है एकदम शॉक में आ जाता है, और उसकी जो रूट्स हैं उनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसकी वजह से भी कई बार जो बड्स हैं वो ड्राई होकर गिरने लगती हैं। चाहे हम नर्सरी से प्लांट लाएँ या फिर कभी हम ऑनलाइन मंगाते हैं, तब भी ये समस्या आती है कि उस पे जो बड्स वगैरह होती हैं वो ड्राई होके गिरने लगती हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये देखिए कुछ रीज़न्स ये होते हैं जिनकी वजह से जो हमारे एडेनियम की बड्स हैं वो ड्राई होकर गिरने लगती हैं। लेकिन किस रीज़न से आपके एडेनियम की जो बड्स गिर रही हैं ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अच्छे से उसको पानी दे रहे हैं और उसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी नहीं रखा हुआ है और उसके बाद भी बड्स यदि ड्राई हो रही हैं, तो फिर आप मतलब अपने आप से ही जानिए कि हाँ उसमें फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। तो जो भी रीज़न है, जब आपको रीज़न अच्छे से पता चल जाएगा तो इस समस्या को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस समय चूँकि समर का मौसम है तो इस समय आप अपने प्लांट में एक बार अच्छे से शाम को इस तरह से शावर कीजिए। इससे क्या होता है, देखिए अच्छे से इसकी जो लीव्स हैं इन पे भी जो डस्ट वगैरह होती है वो हट जाती है। इससे जो लीव्स हैं वो भी एकदम हेल्दी बनती हैं, और साथ ही जब इसकी जो लीव्स हेल्दी रहेंगी तो प्लांट भी हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से आप रोज़ शाम को इस तरह से इसे अच्छे से शावर कीजिए प्लांट। ये देखिए कुछ मेरे ये एडेनियम्स हैं, ये लगभग 11 या 10 महीने के देखिए एडेनियम है, और कितनी अच्छे ग्रोथ ये कर रहे हैं। 1-2 में इसमें फ्लावरिंग भी हुई है, लेकिन कम हुई है क्योंकि अभी ये छोटे हैं। देखिए कुछ मेरे ये एडेनियम्स हैं, ये सभी 10-11 लगभग 10-11 महीने के हैं, और देखिए इनमें कुछ में थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हुई है क्योंकि अभी ये हम तो कम अभी छोटे ही हैं ये प्लांट। तो इस तरह से देखिए आप इन कुछ बातों का ध्यान रखिए, और जो क्या कारण है इनको आप आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उस पर काम कीजिए, तो आपकी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और देखिए इस तरह से आप या तो अर्ली मॉर्निंग या वैसे शाम का टाइम अच्छा होता है कि अपने सभी प्लांट्स को अच्छे से शावर दीजिए। उससे क्या होता है, एकदम ये देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, बाकी इस समय चूँकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है इन प्लांट को भी रिलैक्स मिलता है, और जब ये प्लांट अच्छे से इनको पानी मिलेगा तो क्या ये प्लांट हेल्दी रहेंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे, और इनमें नई नई बर्ड्स बनेंगे और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।